अरे पक्का यार, 100%। बैठते हैं मस्त कॉफी पीते हैं अपने। मैं सीखा हूँ तो यार अरे मेरे को जाना है सिखा यार यार। दर्शन। अप्रोच माय प्रोजेक्ट्स, यार ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, अपन डिपेंडिंग मेनली अपॉन द प्रोजेक्ट, क्लाइंट एंड क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है। सो बेसिकली जिन लोगों को रहना है उन प्रोजेक्ट्स के अंदर, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब उनको रिलेट करके फिर फर्दर आगे डिज़ाइन करते हैं। और दूसरा, कमर्शियल बिल्डिंग्स मतलब रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और इन सब प्रोजेक्ट्स के अंदर मेजरली अभी हम लोगों की थिंकिंग, मेरी थिंकिंग तो बहुत ऐसी हो गई है कि जितना हो सके, बिकॉज सब लोग हम लोग वर्टिकली जा रहे हैं, अहमदाबाद इज गोइंग टोटली वर्टिकल। सो वर्टिकल के अंदर जितना हो सके उतना नेचर को अगर इनकॉपरेट कर देना, तो सब कुछ थोड़ा सा सबड्यूड हो जाता है, साइलेंट हो जाता है चीज़ें। तो बेसिकली नेचर के अंदर हम लोगों की लाइटिंग, किस डायरेक्शन में हम लोगों की ओपनिंग्स हो रही हैं, वो सब चीज़ें बहुत कंसिडर करते हैं। एंड बाकी टू गेट एज मच एज ग्रीनरी इन टू द प्रोजेक्ट एज फार एज पॉसिबल। सो मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स तो मेरे देखेगा तो मोस्टली हम लोग डाउन टू अर्थ, मटीरियल भी थोड़े से अर्दन होंगे, रस्टिक होंगे, तो वो फील थोड़ी वार्मथ वाली आ जाती है, रादर देन वेरी कंटेम्प्रेरी ग्लेजिंग वाले बिल्डिंग्स, वो थोड़ा अवॉइड करते हैं। When I completed my architecture, I worked with Doshi sir for quite a long time. So Doshi sir ka architecture was never supposed to be the facades. He doesn't design facades. Facades come automatically. He designed more of spaces. So the courtyards, chalks, small niche, nooks and corners within their room. So those kind of things. So वो सब चीज़ों में से interest आया to create spaces rather than facades. So facades come later on. So D.B. Doshi sir was a big influence in my starting life and still on. चलो, very recent travel was Italy. So the thing was, वहाँ की जितनी भी बिल्डिंग्स थी, ऑल द स्ट्रीट्स विद बिल्डिंग सो क्लोज बाय, पर स्टिल उनमें वो वार्म थी। मतलब द काइंड ऑफ कलर्स दे यूज, द काइंड ऑफ वेरी सिंपल फ्रेंच विंडोज विद सिंपल ग्रिल्स, बट स्टिल दे वेयर, अभी भी वो इतना अट्रैक्ट कर रही थी आफ्टर 200-300 ईयर्स ऑल्सो। मतलब इतनी पुरानी बिल्डिंग, बट स्टिल दे वेयर सो मच फैसिनेटिंग। तो आई थिंक यूरोप के अंदर इटली वॉज वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे जाके बहुत मज़ा आया कि पुरानी चीज़ें की लाइफ कितनी बढ़ सकती है आर्किटेक्चर की, टू मेक इट सो सिंपल दैट वो स्टिल आज भी रिलेवेंट है। सो आई लव्ड विजिटिंग दैट प्लेस, एंड वो एक्चुअली बहुत इंस्पायर कर रही है, एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग इन रिलेशन टू दैट। तो वैसा कुछ कहीं ना कहीं पे कुछ डिज़ाइन करूँगा मैं, आई रियली वॉन्ट टू डू। डेफिनेटली अहमदाबाद इटसेल्फ ही, यहाँ का आर्किटेक्चर ही इतना इन्फ्लुएंसिंग है दैट वो डेफिनेटली वर्क प्ले करता है हमारे आर्किटेक्चर के अंदर इन टुडेज वर्क विच वी डू, बिकॉज अहमदाबाद हैज़ गॉट वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स इन इंडिया. One of the best world architects have worked in Ahmedabad, and so Lee Corbusier has done his work. Doshi sir was here. Louis Kahn was here. Even Frank Lloyd Wright, he was one of the top architects of America who has designed, though the building was not executed in Ahmedabad, but he has worked in Ahmedabad. So the city has got that. They have got this. नहीं ऐसे, they have got the peoples who had the vision to create something in that period of time, जो आज भी it has become a landmark. तो इन सब लोगों के साथ वर्क करके वो automatically, just being in this city, वो difference automatically it somehow inspires and it comes within us. So definitely यार, so Ahmedabad city has played a very important role in doing the kind of work which we do right now. यार चैलेंजेस तो कुछ भी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं. सो बेस्ट पार्ट इज़ कि अहमदाबाद सिटी के अंदर जितने भी डेवलपर्स हैं जो इन सब फील्ड में हैं, और इन जनरल जो जिनके मैं रेसिडेंसेस डिज़ाइन करता हूँ, जिनके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, वो सब लोग इतने एजुकेटेड और इतने ट्रैवल्ड है ना कि अहमदाबाद के अंदर एवरीवन इज़ सो ओपन टू न्यू आइडियाज़ एंड न्यू थॉट. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो लोग हम लोगों को नए आइडियाज़ देते हैं कि लेट्स डू समथिंग लाइक दिस. सो द बेस्ट पार्ट अबाउट अहमदाबाद इज़ कि यहाँ के लोग एक तो घूमते बहुत हैं. So we travel a lot, Ahmedabadis. So everyone has got so much of exposure कि everyone has got lots of ideas.
So the best part is the opportunities to do something new is there in Ahmedabad rather than in a typical city where the people has got limited sense और वही एक typical vision है, वो चीज़ अहमदाबाद में नहीं है. तो I think opportunities हैं, बाकी तो rest तो कुछ नेगेटिव तो अहमदाबाद में कुछ है ही नहीं यार, सब पॉजिटिव ही है भयंकर इसमें. While designing, to focus more on designing the spaces rather than facades, because आजकल ना अभी facades का बहुत हो गया है, एलिवेशन ऐसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं. रियल सेंस में आप अगर लोगों के वर्क्स देखोगे, जो लोग थोड़ा मैच्योर वर्क, जो आर्किटेक्ट्स हैं, तो उन लोगों की स्पेसेस से ही, उनकी आप फोटोग्राफी भी देखोगे तो उनकी स्पेसेस के ही फोटोग्राफ्स होते हैं, है ना. यू हैव गॉट दिस चौक, या फिर आप जाओगे ना, यू विल एक्सपीरियंस दोज थिंग्स. सो एक्सपीरियंशियल जो जर्नी है वो आर्किटेक्ट्स ही डिलीवर कर सकता है. इंटीरियर डिजाइनर्स बेसिकली चीज़ों को डेकोरेट करके सुंदर कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंशियल इंटरनल होता है ना, दैट कम्स थ्रू आर्किटेक्चर. सो आर्किटेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है, और वो आर्किटेक्चर के अंदर आपकी स्पेसेस ही वो एक्सपीरियंसेस अंदर आपके अंदर क्रिएट कर सकती हैं. सो आई थिंक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन आर्किटेक्ट, जो दूसरे लोग नहीं क्रिएट कर सकते हैं. दैट इज द पावर ऑफ आर्किटेक्चर. सो आई थिंक दे शुड वर्क मोर ऑन स्पेसेस एंड क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ स्पेसेस. Darshan bhai, when he came with the project, so he was very clear with the vision ki what he wanted. So regarding the sizes and all those things are okay, but regarding the kind of thing he want to deliver, so that was very clear in him, and that prompted us to design in a particular way. So we designed those sliding facades in the buildings. Usually those are things which usually people, oh, there is no need for such a kind of thing, but he was very open to such ideas. So the idea about Darshan bhai is that he is ready to do something new, and he has got that taste to create something different but still very grounded and subtle and subdued without much of a pomp and show. He just wants things to be very clean, but still it has to stand out in some way or the other. So that's what I feel about him.